दुकानदारों का इंक्रोचमेंट का काम 15 से 20 दिन लग जाते हैं, जिस वजह से हमने एहतजाज किया है। एक्शन साहब तशरीफ़ ले आए हैं। थोड़ा सा हमारा कम्युनिकेशन गैप हो गया था दरमियान में, जिसकी वजह से बात एहतजाज तक पहुंच गई। इन्होंने वादा किया है कि 5 से 6 दिन में जो है ना हमारा ये काम 100 फीट 150 फीट जो हम ये करेंगे। ये हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, इससे पहले भी हम कंप्लीट करके दे सकते हैं। ये जो डस्ट की इशू है इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम खुदाई करके खाका डालेंगे। हैवी से हैवी बारिश का पानी भी यहाँ पे नहीं रुकेगा। तो हम तो इनकी बात से मुतमईन है। काम बहुत सारे हमारे चल रहे हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट ये खान है। कभी कभी शायद आपको क्विक रिस्पांस ना मिले। TMO साहब से भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ ले आए, वो कोई इतने बड़े अफसर नहीं हैं। कल का हमारा जो एहतजाज था वो था कि दुकानदारों का इंक्रोचमेंट का काम 15 से 20 दिन लग जाते हैं, जिस पे हमारा एहतजाज था। और सफाई नहीं थी, मट्टी बहुत ज़्यादा थी बाज़ार में, जिस वजह से हमने एहतजाज किया है। एक्शन साहब तशरीफ़ ले आए हैं, कल ये नहीं थे डी खान में, आज तशरीफ़ ले आए हैं। इन्होंने वादा किया है कि 5 से 6 दिन में जो है ना हमारा ये काम 100 फीट 150 फीट जो हम ये करेंगे इंक्रोचमेंट, उसको 5 से 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात, मट्टी वाली जो रह गई, जो रोड ख़राब था हमारा, तो इन्होंने ये वादा किया है कि इधर जो है ना हम आपको खाका डाल के देंगे, क्योंकि हमारा रोड CNW ने मुकम्मल एज टू एज बनाना है। इस वजह से जो है ना ये 5 से 6 दिन जो इंक्रोचमेंट के लगेंगे वो इसको कंप्लीट करेंगे और इधर खाका डाल देंगे। तो हम तो इनकी बात से मुतमईन है। 5-6 दिन में अगर ये करके देंगे तो इनकी मेहरबानी, अगर नहीं करके देंगे तो यही मुलाकात होगी जहाँ कल हुई है। ये तहफ़्फ़ुज़ात जी जायज़ हैं और हम इसकी एड्रेस करने की बहुत अरसे से कोशिश भी कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारा कम्युनिकेशन गैप हो गया था दरमियान में, जिसकी वजह से बात एहतजाज तक पहुंच गई। पहले तो जो इन्होंने 6 दिनों की बात की है, जहाँ पे भी हम पहले दुकान के सामने इंक्रोचमेंट हटाएंगे तो वो हम इंशाल्लाह 6 दिनों तक उनको हम दोबारा स्लैब डाल के देंगे। ये हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, इससे पहले भी हम कंप्लीट करके दे सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारी इनके साथ कमिटमेंट है। दूसरा जो डस्ट की इन्होंने बात की है, जो जहाँ पे हमने सीवर लाइन लगाई है पहले, यहाँ पे चूँकि रोड बनना था दोबारा, तो इसको हमने फ़िलहाल इसी तरह छोड़ा हुआ था। लेकिन चूँकि रोड बनने में टाइम है, तो इसलिए हम फ़िलहाल इनकी ये जो डस्ट की इशू है इसको रिज़ॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम खुदाई करके खाका डालेंगे, कंपैक्ट करके उस पर ट्रैफिक भी स्मूथ हो जाएगी और इंशाल्लाह इनका जो डस्ट का इशू है वो भी हल हो जाएगा। बाकी हम ख़ुद भी अपने कंट्रेक्टर से भी छिड़काव करवाएंगे रेगुलर, और WSSC से भी उनको भी ऑन बोर्ड लेके उनसे भी छिड़काव करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी आती है और डस्ट से बड़े इशूज़ बनते, बीमारियाँ फैलती हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। शहरियों को एतमाद बहाल करने के लिए मैं ये बात करूँगा कि ये प्रोजेक्ट या ये जो तकलीफ़ आप देख रहे हैं, तो इनका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। और यहाँ इस बाज़ार का रिज़ल्ट इनको नज़र आ भी गया, ये इंडोर्स भी करते हैं कि बारिश का पानी पहले 30-40 में बारिश में यहाँ पे पानी दरिया बन जाता था बिल्कुल, और इस बार जो बारिश हुई है पानी बिल्कुल नहीं रुका। तो ये तो अभी प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ। इंशाल्लाह कंप्लीशन के बाद आप देखेंगे कि हैवी से हैवी बारिश का पानी भी यहाँ पे नहीं रुकेगा। तो इंशाल्लाह एतमाद रखें आप, हम काम पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट सोए हुए हैं, डिपार्टमेंट अपनी सुपरविजन, अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कभी कभी जो आवाम के साथ थोड़ा बहुत वो कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है, उसके लिए भी हम जैसे भी हाज़िर हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। और ऐसी कोई भी शिकायत हो तो आपके थ्रू भी हमें पहुंचा सकते हैं, हमें डायरेक्टली भी हमारे ऑफिस पहुंचा सकते हैं। मैंने अपने फेसबुक पे जो हमारा पेज है पब्लिक हेल्थ का, उस पर मैंने सारे स्टाफ के सेल नंबर शेयर किए हुए हैं। आप लोगों के पास भी हैं, आप शेयर भी करते हैं प्रॉब्लम्स और हम उनको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। बाकी देखें, काम बहुत सारे हमारे चल रहे हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट ये खान है। तो कभी कभी शायद आपको क्विक रिस्पांस ना मिले, लेकिन हम नोट ज़रूर करते हैं और उसको 1-2 दिन में आपको ज़रूर जो है ना उस जो भी इशू हो उस पर हम रिस्पांस देते हैं। TMO डेरा के लिए ये पैगाम है कि आप के पास फंड है, आपके पास ब्यूटिफिकेशन का, जो मेरे ख्याल में जो जितनी मुझे मालूमात है 14.5 करोड़ 15 करोड़ रुपए का है। तो वो हमें ब्यूटिफिकेशन तो बिल्कुल नज़र आ ही नहीं रही। आपने वादा किया था कि हम आपको डस्टबिनें रख के देंगे बड़ी बड़ी। जो ये गंद जो अगर बाहर पड़ा हुआ है, तो अगर ये डस्टबिन में होता तो ये मामलात कुछ बेहतर होते। ठीक है, अगर आपने अब ये चूना देखें, आपने ये हल्का हल्का सा चूना मार दिया, 14 करोड़ का यही चूना लगाना है आपने हमें। तो ये TMO साहब से भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ ले आए, वो कोई इतने बड़े अफसर नहीं हैं। ठीक है, वो भी तशरीफ़ ले आए, इधर आके देखें मामलात को, जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। और CNW जो है ना, उन्होंने पैमाइशें की हुई हैं, मुझे आज पता चला उन्होंने पैमाइशें की हुई हैं। वो इंशाल्लाह जैसे उनका टेंडर पास होता है तो वो हमें ये रोड मुकम्मल वो बना के देंगे। और वासा जो है ना, वासा का कल AC साहब को भी मैंने कहा है कि वो इतने मस्त हो चुके हैं कि ये गंद जो पड़ा होता है वो उठाना गवारा नहीं करते। वो कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ का ठेका है, इन्होंने ही उठाना है। जो गंद वगैरह पड़ा होता है, मट्टी धूल या कोई शापर वगैरह पड़े होते हैं, वो भी नहीं उठाते। तो उनका भी जो है ना किबला ठीक करेंगे, हम उनको भी बुलाएंगे, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेंगे। अब हम छोड़ेंगे नहीं,
दुकानदार आखिरी हद तक जा चुके हैं, क्योंकि उनका कारोबार भी डिस्टर्ब है, वो खुद भी डिस्टर्ब हो चुके हैं, कारोबार बेड़ा गर्क है। आगे ये देख लें आप, ये फ्लाई ओवर की वजह से गाहक आने से रहा इधर बाज़ार में, जो आता है तो वो सारा जो है ना उसका कोई काम भी नहीं होता, हमारा सारा सामान ख़राब हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। खुदारा जो है ना ताजरों पे रहम किया जाए, जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं जिनका इधर काम है, पब्लिक हेल्थ है, इसके अलावा वासा है, इसके अलावा TMO है डेरा, इस चीज़ को देखें। असिस्टेंट कमिश्नर से हमने कल ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इन सारे मामलात को देखें। शहर की खूबसूरती के हवाले से इधर तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है हमारा बाज़ार में, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं सारे ये मिल के काम करें, हमारे बाज़ार को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं।